आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 10 मॉडल पेपर सेट 3 अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 31। फ्रेडरिक सोरियू कौन था? फ्रेडरिक सोरियू कौन था? उत्तर, फ्रेडरिक सोरियू एक फ्रांसीसी कलाकार था जिसने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई जिसमें एक ऐसे सपनों का संसार था जो जो जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्र से मिलकर बना था। प्रश्न 32। वर्नाक्यूलर और देसी प्रेस एक्ट पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। उत्तर, वर्नाक्यूलर एक्ट 1878 के तत्वावधान में ब्रिटिश सरकार द्वारा भाषाई अखबारों पर नियमित नज़र रखने का प्रावधान किया गया। तत्कालीन पत्रों में दास व्यापार, हड़प नीति आदि से संबंधित भारतीय लेखाओं से ब्रिटिश साम्राज्य खपा था, अतः एक्ट लगाया गया था। प्रश्न 33। गहन जीविका कृषि क्या है? गहन जीविका कृषि क्या है? इसके दो लक्षण लिखें। गहन कृषि क्या है? इसके दो लक्षण लिखें। उत्तर, इस प्रकार कृषि के उन क्षेत्रों में की जाती है जहां जोती जाने वाली भूमि सीमित तथा जनसंख्या घनत्व अधिक होता है। गहन जीविका कृषि के लक्षण। गहन जीविका कृषि के लक्षण। उत्तर 1, प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिक होता है। प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिक होता है। दूसरा का, किसान आधुनिक तकनीकों जैसे उर्वरकों, कीटनाशकों तथा अच्छी फसलें देने वाले बीजों को अपनाते हैं ताकि अच्छी फसल प्राप्त की जा सके। प्रश्न 34। बेल्जियम में सतह की साझेदारी की व्यवस्था के बारे में चर्चा करें। उत्तर, बेल्जियम में सतह की साझेदारी व्यवस्था विभिन्न समुदायों के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए बनाई गई है। यह डच भाषी और फ्रेंच भाषी लोगों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सामुदायिक सरकारों के बीच शक्तियां बांटी गई है। यह व्यवस्था आपसी संघर्ष रोककर देश में स्थिरता और एकता बनाए रखती है। प्रश्न 35। राजनीतिक दल का क्या अर्थ है? राजनीतिक दल का क्या अर्थ है? राजनीतिक दल का क्या अर्थ है? उत्तर, राजनीतिक दल लोगों के एक समूह होता है। राजनीतिक दल लोगों के एक समूह होता है जो चुनाव लड़ने और सरकार में राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करता है। यह समूचे राष्ट्र के हितों को ध्यान में रखकर कुछ नीतियां और कार्यक्रम तय करता है। सबके लिए अच्छा है। इसके बारे में सभी के विचार अलग-अलग हो सकते हैं। इसलिए राजनीतिक दल लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं कि उनकी नीतियां औरों से बेहतर है। 36। वस्तु विनिमय प्रणाली से आप क्या समझते हैं? वस्तु विनिमय प्रणाली से आप क्या समझते हैं? उत्तर, वह प्रणाली जिसमें मुद्रा का उपयोग किए बिना लोगों अपनी व्यवस्था की वस्तुओं की पूर्ति वस्तुओं के विनिमय के माध्यम से करते हैं, विनिमय प्रणाली के नाम से जानी जाती है। यह प्रणाली उस समय प्रचलित थी जब मुद्रा का प्रचलन प्रारंभ भी नहीं हुआ था। मुद्रा का प्रचलन प्रारंभ भी नहीं हुआ था। प्रश्न 37। बहिष्कार से क्या अभिप्राय है? बहिष्कार से अभी क्या अभिप्राय है? उत्तर, बहिष्कार विरोध एक ऐसे गांधीवादी के रूप में है। बहिष्कार का अर्थ है किसी के साथ संपर्क रखने और जुड़ने से इनकार करना, गतिविधियों में हिस्सेदारी से स्वयं को अलग रखने तथा उसकी चीजों को खरीदने तथा इस्तेमाल करने से इनकार करना। 38। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, कैसे? भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, कैसे? उत्तर, प्रथम, भारतीय संविधान में किसी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है। दूसरा, भारत के सभी नागरिकों को स्वेच्छा से किसी भी धर्म को मानने, उसके अनुसार
आचरण करने या प्रचार करने की स्वतंत्रता मौलिक अधिकार के रूप में प्रदान किया गया है। तीसरा, हमारा संविधान धार्मिक समानता एवं स्वतंत्रता की गारंटी देता है। यह धार्मिक आधार पर नागरिकों के बीच भेदभाव भी वैधानिक वैधानिक घोषित किया गया है वैधानिक घोषित किया गया है। खंड ग सेशन सी लघु उत्तरीय प्रश्न सेट 3 मॉडल पेपर सेट 3 लघु उत्तरीय प्रश्न। भारत के लोग रोलेट एक्ट के विरोध भारत के लोग रोलेट एक्ट के विरोध रोलेट एक्ट के विरोध में क्यों थे? व्याख्या कीजिए। रोलेट एक्ट के विरोध में क्यों थे? व्याख्या कीजिए। उत्तर, भारत के लोग रोलेट एक्ट विरोध में इसलिए थे क्योंकि भारतीय जनमत की अनदेखी करते हुए इस कानून के इम्पेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने बहुत जल्दबाजी में पारित कर दिया था। इस कानून के द्वारा सरकार की राजनीतिक और उसके गतिविधियों को कुचलना और राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद करने का अधिकार मिल गया था इसके विरोध में 19 अप्रैल 19 को देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया गया है। इस असंतोष के कारण कि कल कानून के विरोध में भारतीय थे। प्रश्न 40, बाल्कन प्रदेशों में राष्ट्रवादी तनाव क्यों पनपा? वर्णन करें। राष्ट्रीय तनाव क्यों पनपा? वर्णन करें। उत्तर, 1871 ईस्वी के बाद यूरोप में गंभीर राष्ट्रीय तनाव का स्रोत बाल्कन क्षेत्र था। इस क्षेत्र में भौगोलिक और जातीय विभिन्नता थी। बाल्कन क्षेत्र में रोमानी राष्ट्रवाद के विचारों के फैलाने और ओटोमन साम्राज्य के विघटन की स्थिति काफ़ी विस्फोटक हो गई। 19वीं सदी में ओटोमन साम्राज्य से एक के बाद एक यूरोपीय राष्ट्रताएं निकलकर अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया। अतः बाल्कन क्षेत्र के विरोधी राष्ट्रीय समूहों ने संघर्ष को लंबे समय से खोई आज़ादी वापस पाने के प्रयासों के रूप में देखा। प्रश्न 41, चाय की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करें। चाय की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करें। उत्तर, चाय एक प्रमुख पेय फसल है। इनको उगाने के लिए निम्नलिखित भौगोलिक परिस्थितियों का होना आवश्यक है। क, चाय की फसल के लिए उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान उपयुक्त होती है। ख, चाय की खेती के लिए दलवा जमीन जिससे पर्याप्त जल निकाय की सुविधा तथा हुमस और जीवाश्मयुक्त मिट्टी उपयुक्त होती है। ग, चाय की कोमल पत्तियां के लिए साल भर लगातार वर्षों की बौछारों 150 सेंटीमीटर से अधिक आवश्यकता होती है। 150 सेंटीमीटर से आवश्यकता अधिक होती है 150 सेंटीमीटर से अधिक। 42, बहुउद्देशीय परियोजना से होने वाली लाभ का उल्लेख करें। उत्तर, बहुउद्देशीय परियोजना इससे कई लाभ होते हैं। बहुउद्देशीय परियोजना से कई लाभ होते हैं। यह परियोजना सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराती है जिसमें फसलों को पैदावार बढ़ती है और किसान लाभान्वित होते हैं। जल विद्युत उत्पादन से स्वच्छ और सस्ती बिजली मिलती है जो विकास को बढ़ावा देती है। बाढ़ नियंत्रण के माध्यम से जनधन की सुरक्षा होती है। साथ ही यह घरेलू और औद्योगिक उपयोग के लिए पानी की उपलब्धता कराती सुनिश्चित करती है। मछली पालन और पर्यटन को बढ़ावा मिलता है जिससे रोजगार के अवसर भी बनते हैं। इसके अलावा जल संरक्षण होता है और क्षेत्र का आर्थिक विकास है। इसलिए बहुउद्देशीय परियोजना सामाजिक, आर्थिक एवं पर्यावरणीय दृष्टि से महत्वपूर्ण है। 43, हर सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन के रूप नहीं लेती। उदाहरण लिखें। विभाजन रूप नहीं लेती। उदाहरण लिखें। उत्तर,
युद्धोपपत्ति विभिन्न सामाजिक विभाजन को जन्म देती है। फिर भी सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन रूप नहीं लेती है। कभी कभी सामाजिक विभिन्नता दो समूह के बीच संयोजक कड़ी कड़ी का भी कार्य करती है। एक समूह के लोग अपने समूह से बाहर भी समानता तथा असमानता का अनुभव करते हैं। उदाहरण 1968 ईस्वी के मैक्सिको ओलंपिक में जब दो अश्वेत खिलाड़ियों ने रंग भेद के खिलाफ और संतोष व्यक्त किया तो रजत पदक विजेता एक गैर अश्वेत ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी नॉर्मल ने भी उनका साथ दिया। इस प्रकार हम देखते हैं कि सामाजिक विभिन्नता के बावजूद और अश्वेत और गैर अश्वेत दोनों के रंगभेद की नीतियां विरोध किया। यहाँ सामाजिक विभिन्नता समाज विभाजन के रूप में नहीं ले सकती है। 44 उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1968 के निर्माण में जरूरत क्यों पड़ी? उत्तर उपभोक्ता उत्पाद को और दुकानदारों द्वारा अनेक प्रकार के ठगे जाते थे, इसलिए सरकार ने 1968 ईस्वी में उपभोक्ता अधिनियम पारित किया। इस नियम का अनेक क्रम से जरूरत थी। वन में उपभोक्ता जागरूकता इसलिए आवश्यक है क्योंकि अपने स्वार्थ से वशीभूत होकर उत्पाद व्यापारी और दुकानदार कोई भी गलत काम कर सकते हैं। दूसरा का दुकानदार अधिक कीमतें लेती है तो उनकी हानि नहीं है जितना कि खाने पीने की चीज में मिलावटें करने से। तीसरा का उपभोक्ता जागरूकता नियम जरूरत तब हुई जब बेईमानी दुकानदार ने जन जीवन के साथ खिलवाड़ शुरू किया, जैसे तेल, दूध, मक्खन, मसाला आदि में मिलावटें। 46 अपने क्षेत्र से उदाहरण देकर सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की गतिविधियों एवं कार्यों की तुलना करें। उत्तर उद्योग के स्वामित्व के आधार पर निम्नलिखित वर्गों में विभाजन किया जा सकता है। 1 सार्वजनिक क्षेत्र उद्योग वे उद्योग में जिनका स्वामित्व राज्य सरकार और अथवा केंद्र सरकार के किसी संगठन के पास होता है, उससे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग कहा जाता है। जैसे भारतीय रेलवे, भिलाई, दुर्गापुर आदि से लोहे और इस्पात के उद्योग आदि। दूसरा का निजी क्षेत्र के उद्योग वे उद्योग जिनका स्वामित्व कुछ व्यक्तियों अथवा फर्मों या कंपनियों के पास होता है, उन्हें निजी क्षेत्र के उद्योग कहते हैं। जैसे जमशेदपुर में स्थित लौह इस्पात। 46 भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव पर टिप्पणी लिखें। भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव पर टिप्पणी लिखें। उत्तर भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण का प्रभाव मिश्रित है। वैश्वीकरण से भारतीय किसानों को विदेशी बाजारों तक पहुंच मिली, जिससे कॉफी, चाय, मसाले जैसे विशेष फसलों की खेती करने वाले किसानों को लाभ हुआ। नई तकनीकी और बेहतर चीज़ों के उपयोग से कृषि उत्पादन बढ़ा। इसके बावजूद छोटे किसानों के सामने अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा की चुनौतियां भी आई, जिससे उनकी आय पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। कुल मिलाकर वैश्वीकरण ने भारतीय कृषि में सुधार के साथ साथ चुनौतियां भी उत्पन्न की है। आज हम इस चैनल में मॉडल पेपर सेट 3 और सब्जेक्टिव क्वेश्चन अगले